हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन ट्यूटोरियल चैनल। यहाँ पे देखिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा ये अगला पॉइंट है भारत के संविधान के स्रोत। यहाँ पे हम जानेंगे जो भारत का संविधान है वो कहाँ से लिया गया है और किस जगह से। तो ये हम सभी पॉइंट यहाँ पे जानने वाले हैं। तो हमें आज क्या पढ़ना है कि भारत के संविधान के स्रोत। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला पॉइंट हम लिए हैं भारत शासन अधिनियम 1935। क्योंकि देखिए जो संविधान है ये कुछ पार्ट जो संविधान के हैं वो हमारे भारत शासन अधिनियम जो संविधान जब स्टार्ट मतलब बनने की तैयारी हुई थी उसके पहले जो यहाँ पे व्यवस्था की गई थी, या हम ये कहें कि ब्रिटिश के द्वारा जो यहाँ पे कानून व्यवस्था लगाया गया था वहाँ से भी कुछ हमारे पॉइंट लिए गए हैं। जैसे यहाँ पे पहला लिए हैं ये भारत शासन अधिनियम 1935। अब आपको देखना ये है कि कौन कौन से पॉइंट जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला हम लिखते हैं, पहला हमारा लिया गया था संघीय व्यवस्था। जो संघीय व्यवस्था है वो यहीं से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? संघीय व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा ही इसे लिया गया है। और इसमें बात करते हैं तो न्यायपालिका संरचना क्या है? पालिका, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो न्यायपालिका संरचना है वो कहाँ से लिया गया है तो आपको पता रहना चाहिए ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। फिर है लोक सेवा आयोग। लोक सेवा आयोग। और अगर हम बात करें तो राज्यपाल का कार्यकाल प्रशासनिक विवरण। राज्यपाल का कार्यकाल प्रशासनिक विवरण। ये सभी जो पॉइंट है वो हमारे भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लाया गया था, संविधान में जोड़ा गया। तो ये तो हमारे आपको बस इतना याद करना है कि भारत शासन अधिनियम 1935 में कौन कौन से पॉइंट हैं जो हमारे संविधान में जोड़े गए हैं। तो कौन सा है? संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका संरचना, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल का कार्यकाल प्रशासनिक विवरण। अब हम बात करते हैं अगला पॉइंट जो कि हमारा है ब्रिटेन देश। ब्रिटेन देश से क्या क्या लिया गया है ये हम जानेंगे। तो ब्रिटेन देश से देखिए ब्रिटेन देश से हमारा जो संसदीय प्रणाली है, जो हमारा संसदीय प्रणाली है वो कहाँ से लिया गया है? ये हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, संसदीय प्रणाली। और यहाँ पे आप जानते हो कि जो भारत में द्विसदनात्मक व्यवस्था है ये भी हमारा कहाँ से लिया गया है? ये भी हमारा ब्रिटेन से ही लिया गया है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है वो कहाँ से, किस देश से लिया गया है। तो अब आपको मतलब ऑप्शन में रहेगा ब्रिटेन, अमेरिका, रूस, जापान, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो आप वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा? ब्रिटेन, क्योंकि ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली और द्विसदनात्मक व्यवस्था। ऐसे यहाँ पे है विधायी प्रक्रिया। ये सभी जो पॉइंट लिखे हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं क्योंकि अब क्वेश्चन सिंपल में नहीं पूछा जाता है। अब उसमें से पूछा जाता है कि प्रशासक है कि जैसे विधि का प्रशासन ये कहाँ किस देश से लिया गया है। तो ये किस देश से लिया गया है? विधि का जो प्रशासन है वो ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडल जो क्रिया होती है वो भी हमारा कहाँ से लिया गया है? ये भी हमारा ब्रिटेन से लिया गया है, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था। और इसमें क्या है? अखिल भारतीय सेवा प्रणाली। क्या है इसमें? अखिल भारतीय सेवा प्रणाली। एकल नागरिकता। आप एकल नागरिकता जानते होंगे क्या होता है? एकल नागरिकता मतलब एक नागरिकता। जैसे हम बात करें आप अगर ये जैसे इस समय अगर आप इंडिया में रहते हैं लेकिन आप कुछ समय बाद जाके अमेरिका में बस जाइए, आप वहीं पे रहने लगिए, तो ये नहीं हो सकता है कि आप अमेरिका का भी नागरिकता ले लें और इंडिया का भी नागरिकता आपके पास हो। तो ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अगर आप अमेरिका का लेते हैं तो आपको भारत का जो होगा इंडिया का छोड़ना पड़ेगा। अगर आप अमेरिका से या भारत में आते हैं तो अगर आपको मतलब भारत का चाहिए तो आपको अमेरिका का छोड़ना पड़ेगा। इसमें से आप एक ही ले सकते। तो वहीं यहाँ पे लिखा गया एकल नागरिकता। आप किसी भी देश के एक ही नागरिकता का मतलब एक ही नागरिकता ले सकते हैं कि नहीं, आप दो दो तीन तीन नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अब हम अगला पॉइंट है हमारा तीसरा है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अर्थात हम बात करते हैं अमेरिका। अमेरिका से देखिए बहुत कुछ लिया गया है
और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें जो प्रस्तावना का विचार है, क्योंकि देखिए हमारे संविधान में सबसे मूल बात है प्रस्तावना, क्योंकि प्रस्तावना मतलब भूमिका, वो पूरे संविधान की एक भूमिका होती है, वो हमें बताती है कि संविधान किस प्रकार से है। तो प्रस्तावना जो विचार है ये वहीं से लिया गया है, प्रस्तावना का विचार। अब देखिए प्रस्तावना है क्या, ये इसमें क्या बातें कही गई है, ये सभी हम आपको एक वीडियो में बता चुके हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपको प्रस्तावना का सभी पार्ट मतलब क्लियर हो जाएगा कि प्रस्तावना में क्या है, कौन सी बातें हैं। ये पूछता है कि प्रस्तावना में ऐसे आपको ऑप्शन देगा और ऐसे कोई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप उसे ज़रूर एक बार देखिएगा। अब देखिए अमेरिका में क्या हो गया, प्रस्तावना का विचार और जो हमारा मौलिक अधिकार है वो भी अमेरिका से ही लिया गया है। मौलिक अधिकार ये कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारा अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, ये सभी कहाँ से लिए गए हैं, ये सभी अमेरिका से लिए गए हैं। आगे इसमें देखें हम तो न्यायिक पुनर्विलोकन और सर्वोच्च न्यायालय का गठन। सर्वोच्च जो न्यायालय आप जानते ही होंगे, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उपराष्ट्रपति का पद, जो उपराष्ट्रपति, जैसे पहले हमारे यहाँ सिर्फ राष्ट्रपति होते थे, तो जो उपराष्ट्रपति का पद है वो अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और राष्ट्रपति महाभियोग का प्रस्ताव, अब हम आपको जानना ये जरूरी है कि महाभियोग है क्या। तो महाभियोग हम आपको बता दें कि जो ये राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रक्रिया है महाभियोग लगा के, लेकिन अभी तक भारत में एक भी बार ऐसा हुआ नहीं है कि हमें महाभियोग लगाना पड़े। लेकिन इसके लिए संविधान में मतलब लिखित वर्णन किया गया है कि महाभियोग हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले से ही वर्णित कर दिया गया है कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, महाभियोग लगाते हैं। अगला हमारा है यहाँ पे, अब देखिए जो हमारा है दूसरा चौथा पॉइंट है आयरलैंड। आयरलैंड से क्या लिया गया है ये हम आप जानते हैं। तो आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है वो आयरलैंड से लिया गया है। ये बाद में आप पढ़ेंगे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में कौन कौन से पॉइंट हैं या इसमें क्या प्रावधान बताया गया है, ये सभी बातें आप अनुच्छेद में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आयरलैंड से क्या लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत और राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार से होगा ये इसमें बताया गया है। मतलब आयरलैंड से जो हमारा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन है वो ये प्रक्रिया कहाँ से ली गई है, ये लिया गया है आयरलैंड से। और इसमें बात और ली गई है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति जो है, कि मतलब राष्ट्रपति कैसे निर्वाचित होगा, ये सभी पद्धति जो है वो हमारा आयरलैंड से लिया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। अगला हमारा देश है यहाँ पे कनाडा। कौन सा देश है, कनाडा। इसके बारे में जानेंगे कि यहाँ पे कनाडा से कौन कौन मतलब शब्द यहाँ पे संविधान में लिए गए हैं। पहला है सत्तियों का विभाजन। सत्तियों का विभाजन, जैसे अगर हम बता दें केंद्र और राज्य के बीच में सत्तियों का विभाजन है, और उसमें सत्ती में क्या है कि जैसे उनके पास कौन सी सत्ती है कि मतलब किस प्रकार से कितने लोगों का मतलब केस देख सकती है, वो इस प्रकार से प्रावधान इसमें है। तो कनाडा में क्या है, कनाडा में सत्तियों का जो विभाजन है वो लिया गया है। और संघात्मक शासन, कैसे शासन, संघात्मक शासन। आप सब कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है। तो यहाँ पे क्या है, संघात्मक शासन व्यवस्था, ये हमारा कहाँ से लिया गया है, ये भी हमारा कनाडा से लिया गया है। एवं अवशिष्ट सत्तियों का केंद्रीकरण, एवं अवशिष्ट सत्तियाँ मतलब जो फैली हुई सत्तियाँ हैं उनका केंद्रीकरण, अवशिष्ट सत्तियों का केंद्रीकरण। और इसमें क्या है, केंद्र एवं राज्यपाल की नियुक्ति, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किस प्रकार से होती है, ये प्रावधान यहीं से लिया गया है। तो आपको देखिए इसमें बहुत जल्दी, बहुत आसान भी है, आप इसे याद कर सकते हैं। अगर आप अनुच्छेद जब पढ़ेंगे, जब आप अनुच्छेद वहाँ पे पढ़ेंगे तो वो आपको और जल्दी यहाँ से याद हो सकता है। क्योंकि देखिए पहला हम आपको बताएं कि भारत शासन अधिनियम में क्या लिया गया था 1935 ईस्वी में। पहला है संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका संरचना, लोक सेवा आयोग, राज्यपाल तथा कार्यकाल,
प्रशासनिक विवरण, ये हमारा जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया था। दूसरा है ब्रिटेन देश। ब्रिटेन देश से क्या क्या लिया गया है, यहाँ पे सबसे पहले एकल नागरिकता, आप याद कर सकते हैं ब्रिटेन देश एकल नागरिकता, मतलब अकेले रहते हैं। ब्रिटेन देश एकल नागरिकता, द्विसदनात्मक व्यवस्था, संसदीय प्रणाली, विधि का शासन और यहाँ पे मंत्रिमंडलीय व्यवस्था, अखिल सेवा प्रणाली, ये सभी क्या है ब्रिटेन से लिया गया है। अब अमेरिका की बात करते हैं, यूएसए की बात करते हैं, तो इसमें देखिए क्या है, जो हमारा प्रस्तावना है, जो इस संविधान का मूल पाठ है, मतलब शुरुआती, वही हमारा क्या है, वो हमारा अमेरिका से लिया गया है। तो यहाँ पे अमेरिका से क्या लिया गया है, प्रस्तावना का विचार, मौलिक अधिकार, जो मौलिक अधिकार है वो अमेरिका से लिया गया है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन, उपराष्ट्रपति का जो पद है, उपराष्ट्रपति का जो पद है, हाँ वही है, उपराष्ट्रपति का पद और राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, ये सभी बातें कहाँ से ली गई हैं, अमेरिका से ली गई हैं। अब चौथा पॉइंट है हमारा यहाँ पे आयरलैंड। आयरलैंड से कौन कौन सी ली गई है कि राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, ये आयरलैंड से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन और राष्ट्रपति के निर्वाचन की बातें यहाँ पे कही गई है। कनाडा की बात करें तो कनाडा में 6 व्यक्तियों का विभाजन, संघात्मक शासन व्यवस्था एवं अवशिष्ट शक्तियों का केंद्रीकरण, केंद्र तथा राज्य के द्वारा की नियुक्ति, मतलब केंद्र और राज्य के द्वारा नियुक्ति, ये हमारा था कर्नाटक का। अब हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि ऑस्ट्रेलिया देश से क्या क्या लिया गया है, या आपसे कह देगा इसमें कि समवर्ती सूची जो है वो कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती जो सूची है वो हमारा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है समवर्ती सूची, ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। दोनों सदनों की संयुक्त, अगला हमारा पॉइंट है दोनों सदनों की संयुक्त। अब सोचेंगे दोनों सदन मतलब कौन से, एक राज्य हुआ एक केंद्र हुआ, तो दोनों सदनों के संयुक्त बैठक, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, और इसमें क्या है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता है। किसकी स्वतंत्रता है, व्यापार और वाणिज्य की समागम की स्वतंत्रता। तो ये प्रावधान हमारे किए गए हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऐसे और भी बहुत देश हैं जहाँ से संविधान लिया गया है। अब देखिए हमारे यहाँ पे अगला है फ्रांस। फ्रांस से क्या लिया गया है वो हम जानते हैं। तो फ्रांस से लिया गया है गणतंत्र प्रणाली और प्रस्तावना में स्वतंत्रता। ये जो बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो फ्रांस से ली गई। देखिए यहाँ पे अंतर होता है। पहले हम आपको बताया है कि जो यहाँ पे देखिए जो हमारा था मतलब क्या था कि प्रस्तावना में जो प्रस्तावना का जो विचार है ये अमेरिका से लिया गया है, लेकिन जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता है ये कहाँ से लिया गया है, ये फ्रांस से लिया गया है। कि प्रस्तावना में स्वतंत्रता, ये बात कहाँ से ली गई है, फ्रांस से ली गई है। और यहाँ पे पॉइंट है समता बंधुता के आदर्श, ये तो हमारा हो गया अनुसूचित 7 है, जिसमें हम फ्रांस से जो भी तथ्य लिए गए हैं वो आपको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है हमारा दक्षिणी अफ्रीका। दक्षिणी अफ्रीका से देखिए बहुत कुछ लिया गया है। अब कौन सी चीज़ इसमें है वो हम जानेंगे। पहला है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। पहला क्या, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये कहाँ से लिया गया है, ये हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा में सदस्यों का निर्वाचन, सदस्यों का निर्वाचन। तो पहला क्या है यहाँ पे देखिए, फ्रांस में गणतंत्र प्रणाली, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, महाराष्ट्र वस्तु इत्यादि। और हम दक्षिण अफ्रीका की बात करते हैं। दक्षिण अफ्रीका में क्या है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया, राष्ट्रसभा में देखिए यहाँ पे क्या है, राष्ट्रसभा में सदस्यों का निर्वाचन। ये हमारा दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया है। अब देखिए अगला हमारा है जर्मनी का ब्राइजल संविधान, अर्थात हम बात करते हैं 9वां हमारा है जर्मनी। जर्मनी से क्या लिया गया है ये हम यहाँ पे जानेंगे। तो जर्मनी से आपातकालीन में क्या है, आपातकालीन में मौलिक अधिकारों का विलंबन,
मौलिक अधिकारों का विलंबन। ये हमारा किस में है? ये हमारा जर्मनी ही से लिया गया है। अब 10वां पॉइंट है हमारा सोवियत संघ, अर्थात हम कह सकते हैं रूस है। इसमें रूस और यूक्रेन में बहुत विषय क्या हो रही है? लड़ाई हो रही है। तो वही हम बात कर रहे हैं। सोवियत संघ जो था पहले है, जिसे अब इस समय रूस के नाम से जानते हैं। तो रूस से हमारी क्या जो संविधान संशोधन है उसमें लिए गए हैं। तो पहला है मौलिक कर्तव्य। देखिए, पहला जब हमारा संविधान बना था तो उस समय मौलिक कर्तव्य के बारे में कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन यह फिर बाद में मौलिक कर्तव्य को एक मतलब भाग 4A में 4 का हम बोल सकते हैं, उसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। इस समय की बात करें तो उसमें क्या हुआ? मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। अतः यहाँ पे जो हमारा हो गया 10वां क्या है? 10वां सोवियत संघ से क्या लिए हैं? रूस से मौलिक कर्तव्य और प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। क्या है? प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा। प्रस्तावना में न्याय की विचारधारा ये हमारा है रूस से लिया गया है। तो कुल देखिए आपको हम बता दिए। अब हम बात करते हैं 11वां हमारा यहाँ पे पॉइंट है। देखिए, जो हमारा 11वां पॉइंट है जापान। जापान से क्या लिया गया है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ये जो बातें हैं वो कहाँ से ली गई हैं? ये जापान से लिया गया है। अब देखिए, ये नहीं है कि हम जापान से जो तथ्य लिए हैं वो सीधे अपने यहाँ प्रयोग करें, उसमें कुछ सुधार करके हम ऐसे ही किया था। तो हम कुल 60 देशों का संविधान पढ़े थे। उसके बाद उसमें से जो हमें सही लगा कि हमारे लिए सही है, उस चीज़ को उसमें कुछ संशोधित करके हम अपने ही संविधान में से जोड़े थे। तो ऐसे ही यहाँ पे बहुत सारे देश हैं जिसमें अलग अलग संविधान मतलब अलग अलग तथ्य लिए गए थे, फिर उन्हें संकलित करके अपने समझिए एक अलग से किया गया था प्रावधान। तो यहाँ पे से हम बात करते हैं तो ये सभी क्या है? ये सभी मतलब ये जो दक्षिण अफ्रीका है वहाँ से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया है, ये बातें ली गई है। तो वहाँ से हम उसे अपने संविधान में प्रस्तुत किए हैं। ये तो हमारा हो गया भारत के संविधान के स्रोत किस प्रकार है। अब हम जानेंगे कि भारत के संविधान के भाग कितने हैं, कौन कौन से हैं। ये बातें हम अब अगले नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन ये हम आपको बता दें कि ये सभी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और ये सभी क्वेश्चन एक बार बन चुके हैं। थैंक यू वॉचिंग माई दिस वीडियो।